हाय एवरीवन, पूरी ऑर्गेनिक की टॉप 100 क्वेश्चन, हर चैप्टर का एकदम कोर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कोर क्वेश्चन होते हैं, एक्सेप्शनल वाली बातें होती है, हमने ले रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक में एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, तो ये टाइम तो आपको आना ही चाहिए ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अगर नहीं आए तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में या प्रिपरेशन में थोड़ी कमी है। तो आपको ध्यान से जो भी हमने जितने क्वेश्चन लिए, मैंने बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, एटलीस्ट करके लिए हैं कि इतना तो आना ही चाहिए आपको। अगर लास्ट टाइम में आपको लगता है समझ नहीं आता क्या पढूं क्या ना पढूं, बहुत सारा सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपको केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो कर लो। फिलहाल ऑर्गेनिक का तो टेंशन खत्म, फिजिकल का आ चुका है ऑलरेडी टॉप 100, अब ये ऑर्गेनिक का, इसके बाद इनऑर्गेनिक का आएगा। और आपको तो पता ही है, अगर आप एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हो, हाई विथ हाई रेलेवेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन ले लिया, कोई मतलब नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हो एक रेलेवेंसी के साथ एग्जाम ओरिएंटेड, जो एनसीईआरटी को कवर करे, सारी किताबों के एक्सेप्शन पॉइंट को कवर करे किताबों के, है ना, और अच्छे क्वेश्चन भी हो जाएं, तो आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हो। और ब्लाइंडली मत करो, आप पहले कंटेंट देखो फिर हमें फॉलो करो। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फटाफट करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो देखो, मैं बोलूँ कभी भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकालना हो ना, तो वो इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी के। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है। अब आपको स्टेबिलिटी कैसे देखना है, तो कभी भी मैं आपको बता दूं, कार्बो कटायन दिख जाए, फ्री रेडिकल दिख जाए एंड एल्कीन दिख जाए, गो विद द हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन तुरंत दिमाग में आना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, और ये सारे हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, उसके बगल sp3 कार्बन होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अटैच विद दैट sp3 कार्बन, ठीक है। वो होता है कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। और जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो देखो, आप यहाँ पे देखो, कार्बोकेटाइन नहीं लेकिन एल्कीन है, तो एल्कीन के जस्ट बाजू वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, ये और ये। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी है कार्बन। तो टोटल आप अल्फा एच निकाल लो यहाँ पे, है ना। वहाँ पर भी कितने अल्फा एच हैं, 3 अल्फा एच है। तो 2 2 4 3, टोटल 7 अल्फा एच है। यहाँ पे अगर अल्फा एच देखो, इसको ऐसे बना लो और बाजू वाला कार्बन देखो, उससे जुड़े हाइड्रोजन बनाओ। तो अल्फा एच कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। यहाँ पे अल्फा एच अगर आप बनाओगे तो 1 और यहाँ पे 2, तो टोटल 3 अल्फा एच दिख रहे हैं। अब जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर अच्छा सॉरी, मैक्सिमम वो देखना है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाया, फिलहाल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर लिख ही लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकता है। स्टेबिलिटी देखो क्या, स्टेबिलिटी, आप स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हो अगर आता है आपको तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ए फर्स्ट, फिर हो जाएगा सेकेंड, फिर हो जाएगा थर्ड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर अगर देखोगे तो हो जाएगा थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर एज अ मेजो कंपाउंड। अब आपको पता होना चाहिए मेजो क्या होता है। तो देखो, मेजो कंपाउंड होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहला, देयर मस्ट बी 2 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, और उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए मेजो होने के लिए, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कोई भी चीज़ को इमेजिनरी प्लेन से कट करो वो आपस में मिरर इमेज दिखने चाहिए। और कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम, कोई भी एटम हो जो sp3 हो, वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अगर अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो वो होता है कायरल सेंटर, ठीक है। वो होता है कायरल सेंटर, और हमेशा 2 कायरल सेंटर होता है मेजो में, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं फिलहाल एग्जांपल्स। पहले वाले में अगर आप नोटिस करो ना, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। अगर आप इसको ऐसे कट कर दो, देखो इक्वली मिरर इमेज है,
ये वाला पार्ट, ये वाला क्या है, पी व एस तो है इसमें, लेकिन कायरल सेंटर अगर नोटिस करो आप, तो यहाँ पे अगर 4 ग्रुप बनाओ ये हाइड्रोजन, तो भी देखो 1 ग्रुप 2 ग्रुप, इधर आओगे सेम मिल रहा है, इधर आओगे सेम, तो कायरल सेंटर नहीं है भाई इसमें, है ना, कायरल सेंटर इसमें गड़बड़ हो रहा है। दूसरा वाला अगर हम बनाते हैं, ध्यान से देखना, दूसरा अपने पास है ये, और इसमें क्या करना है, इसमें हम देखते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे दिख रही है, देखो पी वेस तो दिख रहा है, हाँ भाई कायरल सेंटर है, हाँ ये कायरल है, ये कायरल, कैसे हाइड्रोजन बना लो। अब देखो काउंट करो, ग्रुप 1 2, इधर जाओगे अलग आ रहा है ग्रुप, देखो इधर मिथाइल लगा है, इधर जाओगे अलग आ रहा है, तो 4 ग्रुप हो गए ना, और sp3 भी है, तो यस इसमें ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, 2 कायरल सेंटर भी है, तो यस ये क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आइसोमेरिज्म में आपको प्रॉब्लम है तो मैंने 6 घंटे का 5 आवर का लेक्चर बनाया है जो अलग लेवल है, लगभग 218 पेज का PDF है, और इसे करने के बाद आपको आई होप कि 99% ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। लेकिन नीट वाले अभी आपके पास टाइम भी नहीं है, तो मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको नहीं आता तो आप जो चीज़ें आती हैं उसको संभाल के रखो, इसको अगर बाद में देखना, है ना, मन करे तो। और ऐसे ही अगर किसी को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है तो ये है अलग लेवल की ऑर्गेनिक, और आई प्रॉमिस कि आफ्टर दिस लेक्चर यू विल फॉल इन लव विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एक अलग नज़रिए से आपको ऑर्गेनिक पढ़ने को मिलेगा और समझ आएगा क्या होता है। और सबसे खास बात है हमारे लेक्चर की कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद ऐसा नहीं केवल थ्योरी आएगा, आपसे सारे वैरायटी क्वेश्चन बनेंगे। मेरा कोशिश यही होता है कि मैं स्टूडेंट होता तो मुझे कैसा कंटेंट चाहिए होता, और वो सोच के बनाता हूँ, तो सारे एक्सेप्शन, सारे NCERT के पॉइंट, सारे 4-5 किताबें, मतलब जो भी बेस्ट चीज़ें हैं मैं सब ला के रख देता हूँ, कि मेरा कोशिश होता है कि इस लेक्चर के बाद आपको और कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े और हर सवाल आप करने में कामयाब रहो, ठीक है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म भी था, ऐसे सारे हैं। क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट है, वो आपको देखना था, मज़ा ही आ जाएगा आपको रेजोनेंस पढ़ के हमसे, है ना। एडवांस तक के क्वेश्चन आप यूँ चुटकियों में निपटा दोगे। चलो आगे देखते हैं। ऐसे फिजिकल भी है, और ये क्वेश्चन तो मैं अभी सॉल्व करके बता रहा, अभी आपको जल्दी थोड़ा क्विक रिवीजन टाइप चल रहा है, तो आपको बताऊँगा, है ना। और जिनको नहीं आता है वो जाके वहाँ से देखेंगे, और आपको जिनको आता है तो वो तो समझ ही जाओगे बढ़िया एकदम, ठीक है। इसमें बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ नॉट शोन बाई, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। कभी एल्कीन गिवन हो, मान लो ये एल्कीन है, कंडीशन फॉर GI बता रहा, A है, B है, कोई ग्रुप लगा है, C है, D है, तो A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, ये होता है GI का कंडीशन, ये होता है GI। वैसे GI तो बहुत सारे होते हैं, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोअल्काइलिडीन, ठीक है, फिनाइल सिस्टम में बहुत सारे होते हैं, एलिन सिस्टम में, लेकिन हम आपको एल्कीन का गिवन है इसलिए एल्कीन का बताया यहाँ पे। तो आप ये कंडीशन मैच कराओ, फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, 1,1 डाइक्लोरोपेंटीन, तो पहले 5 कार्बन बनाओ, बना लिया, 1 पे इन था, 1 डबल बॉन्ड बना लिया। अब 1,1 पे डाइक्लोरो था, ये 1,1 डाइक्लोरो पेंट 1 ये नहीं, ये तो नहीं करेगा भाई, साफ सब दिख रहा है और भी सेम हो गया। दूसरा देखते हैं 1,2 डाइक्लोरो पेंटीन, तो 1 2 3 4 5, 1 पे इन है तो इन लगाया, 1 पे Cl है और 2 पर भी Cl है, डाइक्लोरो। तो हाँ भाई यहाँ पे ABC आप मैच करा लो, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, A मस्ट बी नॉट इक्वल टू B एंड C मस्ट बी नॉट इक्वल टू, यस ये GI शो करेगा। कौन सा नहीं करेगा, पहला नहीं करेगा। और तीसरा देखते 1,3 डाइक्लोरोपेंटीन, तो उसको 1 2 3 4 5, तो 2 पे इस बार है, 1 पे लगा है क्लोरीन, और 1 2 3 पे लगा है क्लोरीन, तो यस ये भी करेगा। आप हाइड्रोजन बना के चेक कर, और ये तो करेगा ही। और चौथा वाला भी देख लो, 1 2 पेंटीन है, 2 पेंटीन, 1 2 और 1,4, वो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा। तो अपने पास ये भी करेगा, आप चाहे तो हाइड्रोजन बना के चेक कर लो इस सब में, है ना, कंडीशन जो बताए। तो पहला वाला है जो नहीं करेगा, ठीक है, सिंपल। बाकी अगर साइक्लोएल्केन भी रहता है तो वहाँ पे क्या देखते हो, मान लो साइक्लोएल्केन है, एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कोई अगर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो आप एक काम किया करो, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसको ऐसे सर्कल कर लो,
सर्कल करके उसको ये समझा करो वो डबल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ तो क्या है, ए है, ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे ये सी है, ये डी है। तो देखो ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी है, तो ये करेगा। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं वहाँ पे आप ऐसे बना के सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, जो लोग नए हैं उनके लिए, बाकी लोग जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ जाओ, जो पहले से आप जुड़ चुके हो। जो लोग नए हो भाई, हमारा बता दूँ 5 स्टेप स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुका है और टारगेट है 180 आउट ऑफ दिलवाने का। बहुत सारे स्टूडेंट का आ भी रहा है। आप कहोगे ऐसा क्या हो आप करोगे, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा प्रूफ देता हूँ। मैंने विदिन 2 मंथ, कई स्टूडेंट बोलेंगे भैया बार बार प्रूफ देते रहते हैं। डियर, बहुत सारे लोग हमारे पास आके रोते हैं और वो बोलते हैं मुझे बाद में पता चला, लेट पता चला। तो ये इसलिए बार बार बताना पड़ता है, सो दैट लोग गुमराह ना हो, सही जगह पे आएँ। कई सारे लोग स्कैम भी करते हैं इसलिए। तो ये विदिन 2 मंथ हमने जो कंटेंट दिया था, सारे के सारे क्वेश्चन वही पैटर्न फॉर्मेट पे आए थे। नीट का क्वेश्चन है, मेरा रेफरेंस है। विदिन 2 मंथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसा नहीं था। आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा वीडियो चाहे तो देख लो, ठीक है। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप सही जगह पे आओ। आप देखो करना क्या। नीट 2026 की प्लानिंग थी, एक अलग लेवल से प्लानिंग थी। हमने इसमें ऐसा 5 स्टेप स्ट्रेटजी बनाया था। लास्ट ईयर तो 3 स्टेप बनाया था। 5 स्टेप स्ट्रेटजी में हमारा पहला स्टेप था क्लासिक वन शॉट, जो आप देख रहे हो। हर चैप्टर का क्लासिक वन शॉट हो, और ये वन शॉट कोई ऐसा इधर उधर नहीं कि चैप्टर पढ़ने के बाद सवाल ही नहीं बन रहा है। ये वन शॉट ऐसा कि सब कुछ कवर कर दे, क्वेश्चन के साथ सारे वैरायटी कवर हो जाए। इसके बाद आपको और दूसरा वन शॉट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इस लेवल का वन शॉट था। और ये केमिकल बॉन्डिंग भाई पूरा PDF 234 पेज का है, मैंने पढ़ा है। ये फुल लेक्चर भी है, 11 लेक्चर और 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, जिसमें आप गारंटी लेता हूँ 1.5 घंटे में सब कुछ कवर हो गया है भाई, सब कुछ। और यकीन मानो वही क्वेश्चन आएंगे वो 1.5 घंटे वाली PDF से। मैंने कोर जो होता है ना, एकदम क्रीम लेयर निकाल के रख दिया है। आप जाके चेक कर लेना और कंपेयर कर लेना कहीं से भी, है ना। जहाँ तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि आपको 10 चीज़ें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी और आप इंजॉय करोगे, आप एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो ये क्लासिक वन शॉट था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था आप लोगों को सुपर 45 क्वेश्चन। ये नाम सुपर 45 ज़रूर लग रहा है, ये ऐसे 45 क्वेश्चन होते थे सुपर, जो कि पूरा चैप्टर को ही कवर करते थे भाई। मतलब मैंने बहुत एनालिसिस किया, फिर ये क्वेश्चन लिया, और हमारा टारगेट होता था 45 क्वेश्चन इज इक्वल टू इंटायर चैप्टर, इंक्लूडिंग सारे NCERT, सारे एक्सेप्शन, सारे रिएजेंट, कॉन्सेप्ट, जो भी है हर चैप्टर का। मेन बात है, अगर उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से किए हो, तो आपको होता है ना लास्ट टाइम में क्या पढ़ें, कितना क्वेश्चन करें, इसको करने के बाद और कुछ मत करो, है ना। अभी के लिए तो डेफिनेटली आपके पास ये, अगर मैं 5 स्टेप में बोलूँ क्या करना चाहिए, तो आप यही करोगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं बताऊँ, ये सेकेंड स्टेप था भाई। पहले क्लासिक वन शॉट और फिर ये सुपर 45, सारे चैप्टर के पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे, और सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता हमारा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किए, जल्दी से बता के आगे बढ़ चल। सॉल्यूशन इस लेवल का होता है कि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे रिवाइज हो जाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा है तो बता के बात खत्म कर दो, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो चैप्टर का, तो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आ जाएंगी। इस लेवल का हमारी कोशिश ये थी कि आपका देखो सिलेक्शन हो अच्छे से, है ना। और वो जो खुशी मिलती है ना, जब कोई स्टूडेंट आके बोले हाँ भैया मैं सेलेक्ट हो गया, तो अच्छा लगता है। और डेफिनेटली अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोगों तक एक ना एक दिन हम पहुँचेंगे, उनके दिलों तक, ठीक है। तो ये रही सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करूँ तो वो था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो लास्ट ईयर कराया था। लेकिन इन सभी का टाइम नहीं है, क्लासिक वन शॉट भी स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। देखना हो तो सुपर 45 2 दिन में कंप्लीट कर लो आप, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि बॉबी सर ने कंडक्ट कराया, और उसमें 180 आउट ऑफ आते थे। मजे की बात है 50% क्वेश्चन जेई का होता था। 500 लोग मेंटरशिप में ग्रुप में हैं, और उसमें 60 तो नॉर्मली सबका आता था, ठीक है। और ये कहने की बात नहीं है भाई। हाँ, मेंटरशिप के बारे में बता दूँ आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप फोर्स नहीं कर रहा, आप जुड़ो ही। 200 रुपीज़ था भाई, ये इसीलिए था स्टूडेंट के कहने पे कि हाँ भैया मतलब एक जेन्युइन मेंटरशिप चाहिए हमें, क्योंकि लोग 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का मेंटरशिप ले रखे हैं, बताते हैं, उनसे बात तक कोई नहीं करता, कुछ भी बता देते हैं, है ना। हम आपसे पूरी कोशिश करते हैं, है ना, बात करने की, सारी PDF प्रोवाइड करने की। वो 200 में संडे स्पेशल टेस्ट, सारे PDF आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है ना। टारगेट देते थे हम, तो है ना। तो वो था
और लास्ट 5 स्टेप था। तो इसको कैसे जुड़ेंगे आप, पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप है, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया मेरा, कम्युनिटी फर्स्ट ग्रुप फुल हो गया, लगभग 1025 लोग आते हैं। तो हमने कम्युनिटी बनाया है, उसको ग्रुप है लिंक, उसको ज्वाइन करो, फिर पर्सनली मैसेज करो तो हम आपको बताएंगे कहाँ पेमेंट करना है 200, और फिर आप जुड़ जाओ। अगर 200 नहीं है भाई, जेन्युइनली अगर नहीं है ना, झूठ नहीं बोलना पढ़ाई के नाम पे, तो हम फ्री में भी देते हैं, बहुतों को फ्री में दिया है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और आप कंटेंट को ऐसे ब्लाइंडली मत जुड़ो, मैं पहले बोल रहा हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप मैच कराओ पहले, जो भी टॉप ब्रांड है ना आपके मार्केट में, आप जाके देखो, मेरा कंटेंट मैच कराओ पहले, ठीक है। आपको लगता है अच्छा है तो ज्वाइन करो, मैं गलत हो सकता हूँ, नहीं लगता है तो मत करो आप, ठीक है। बाकी आप ब्लाइंडली किसी भी ट्रस्ट मत करो। चलो आओ देखते हैं 5th स्टेप क्या था, गेस पेपर। और गेस पेपर भाई, गेस पेपर आप देखो फिर कहोगे गेस पेपर इतना, मतलब मैंने सेलेक्ट किया क्वेश्चन, इतना सेलेक्ट किया लेवल का, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा, ठीक है। तो आप ये करो, इसे कहते हैं क्वेश्चन, इसे कहते हैं टेस्ट पेपर। लोग कुछ भी टेस्ट बनाते हैं, रेलेवेंसी रहती नहीं, स्टूडेंट बेचारे साल भर पढ़ते हैं, मेहनत किए हैं, नंबर नहीं आता, वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। पेपर एक नीट कुछ पूछ रहा है, वो कुछ पूछ रहे हैं, ये देखो इसे कहते हैं NCERT, सब NCERT नीट JEE से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। 8 गेस पेपर आ चुके हैं लगभग, यूट्यूब पे पढ़े हैं। हाँ, इसका PDF के लिए आप उससे जुड़ जाओ, जो मैंने आपको बोला, ये देखो इसे कहते हैं कंटेंट, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 5 स्टेप जो फॉलो करे किया होगा, डेफिनेटली 180 आउट ऑफ ला सकता है, अगर सारे कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट याद रखता है तो, रटना नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये वाला। अब इसमें क्या देखना है आपको, बोला है कि आइडेंटिफाई विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कौन एग्जिस्ट करता है, मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और हाइड्रोजन भी है तो टॉटोमेरिज्म शो करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे देखो, ये कार्बोनिल कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इधर भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये करेगा। और ये देखो, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल, ये वाला एक हाइड्रोजन है, तो यस ये भी करेगा, तो ऑल ऑफ दीज करेंगे, ठीक है। टॉटोमेरिज्म एक्सेप्शन क्या होता है, ऐसे सबसे पहले तो sp2 कार्बन के बगल sp3 हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा, यस हाइड्रोजन होना चाहिए, ये sp2 ही तो है, इसके बगल sp3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, अगर ऐसे 1 2 3 4 5, अगर 3 और 4 पे ऑक्सीजन से नंबरिंग करना, 3 और 4 पे डबल बॉन्ड हो, 5 पे sp3 कार्बन हो विथ अल्फा हाइड्रोजन, तो वो भी करता है, ठीक है। ये भी याद रख लेना है, स्पेशल रूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर देखो अनसिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल तो 2 टू द पावर n होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे देखो, ये इस n क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये डबल बॉन्ड के कारण GI हो रहा है, अभी बताया था A शुड नॉट इक्वल टू B, C शुड नॉट इक्वल टू D, यस हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। हाँ, ये A है, ये B है, ये C है, D है, तो कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर है, 2, तो अनसिमेट्रिकल है। देखो इसमें सिमेट्री दिख रही है क्या, सिमेट्री मतलब कट करो तो मिरर इमेज होनी चाहिए, यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ऐसा थोड़ी है। आप मिरर में अपने आप को देखोगे तो नाक के सामने नाक दिखेगा ना, हाथ थोड़ी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रोमीन क्लोरीन, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू 2 थी, 1 2, तो ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ये सिमेट्रिकल है, ऐसे कट करो, देखो सिमेट्री दिख रही है, तो सिमेट्रिकल के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये होता है। और दूसरी बात, n अगर ऑड है, इवन है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। अगर ये n ऑड है तो p इक्वल टू n + 1/2, तो n इवन है तो फॉर्मूला p की वैल्यू n/2 कर लो। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमने क्या कर ली, n/2 -1, और ये अपने पास आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द फॉलोइंग, मतलब फ्लोरोइथेनॉल है, ठीक है। तो फ्लोरोइथेनॉल को हम ऐसे बना लेंगे ना, अब ये इक्लिप्स बनाना है, एंटी और गॉच, तो देखो ये अपोजिट है दोनों ग्रुप, तो ये एंटी है, ये एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स एक के पीछे एक होते हैं, और ये आजू बाजू में अगर स्टेरिक टाइप क्रिएट करते हैं तो वो होता है गॉच। तो यहाँ पे देखो, जब गॉच हमने बनाया है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो जब कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ये सारी केसेस हैं, अगर ये कहीं पे दिखते हैं, देखो ये फ्लोरीन वाला भी लिखा गया है, तो इसमें गॉच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। ये अगर ये इनमें से कुछ भी आ जाए, ये X है, Y है, हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
फुल्ली एक्लिप्स पार्शली एक्लिप्स कैसे बनाते हैं, देखो जैसे ये है हमारे पास, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है, CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H के पीछे H, 60 डिग्री रोटेट करो, ये बैक कार्बन होता है, ये इधर आ जाएगा, 60 पे रोटेट किए तो ये है, फिर 60 रोटेट करो ये आ जाएगा, फिर 60 रोटेट करो इधर, तो इसको बोलते हैं फुल्ली। 60 को रोटेट करने के बाद गॉच, फिर 60 रोटेट करोगे तो पार्शियली एक्लिप्स्ड, क्योंकि H के पीछे H और 2 CH3 के पीछे अलग अलग आ रहा है, और फिर 60 रोटेट करोगे एंटी आ गए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती है, ऑर्डर फॉलो करते हैं एंटी गॉच पार्शियली एक्लिप्स्ड और बाकी गॉच वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, या स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्लोरीन जैसे। तब PDF में मैंने इसको अटैच कर दिया है, आपको याद रहेगा। तो बस इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था तो गॉच ज़्यादा, फिर एंटी इक्लिप्स तो भाई स्टेरिक क्रिएट करेगा, तो वो नहीं, ये लिख दिया है हमने। चलो, नंबर ऑफ आइसोमरिक फॉर्म हैविंग बेंजीन, तो ये बता दिया है, इसमें बेंजीन है सब में, तो बेंजीन बना लो पहले। अब कितने पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर होंगे, तो अपने पास ये हो गया पॉसिबल, एक ये वैरायटी बन जाएगा ऑर्थो टॉलिन, है ना, एनिलीन मतलब नाइट एनिलीन टाइप है, और ये पैरा पे, मेटा पे, फिर पैरा पे, फिर यहाँ पे, तो यही 5 पॉसिबिलिटी हैं इसके बनाने की। आप इसको DU निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन बेंजीन बोल दिया है तो इसलिए हमने डायरेक्टली कर दिया। अब ये देखो RS नेमिंग का रूल है, ये फिशर में कैसे करते हैं, ये कायरल सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, हमेशा कायरल पर ही RS नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी डिसाइड किया, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर फर्स्ट ग्रुप ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, हाँ, और सेकंड अपने पास कौन सा हो जाएगा, इधर ये पूरा ग्रुप सेकंड हो गया, क्योंकि इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन लगा है, तो अगर कॉमन हो जाए तो नेक्स्ट एटम को चलना, तो ये सेकंड हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ है, तो ये ऐसे क्या दिख रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन ये हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, तो अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉक को R बोलते हैं, लेकिन R ना होके S हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है। अगर ये वर्टिकल होता तो जो दिखता है वही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट हो गया, और ये पूरा ग्रुप सेकेंड, और ये थर्ड, तो ऐसे गए, ये दिख रहा है S, यहाँ से देखना ये क्या दिख रहा है, S दिख रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन वर्टिकल है, तो यस का यस ही रहेगा, यस, तो 2S और 3S नंबरिंग कर लो, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो 1 2 3, 2 पे यस, 3 पे ऐसा है। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास है ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला देखो मज़ेदार क्वेश्चन, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा है। तो मज़े की बात है, देखो ये कायरल है, कायरल, लेकिन ये भी कायरल है। आप कहोगे सर ये तो सेम है, देखो भाई ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो लगाएगा। तो ऐसे अगर ये आर आ रहा है, ये यस आ रहा है, या इन केस ये यस आ रहा है, ये आर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला जो होता है वो स्यूडो कायरल होता है ना, बीच में जो होता है उसको स्यूडो कायरल बोलते हैं, तो वो भी कायरल में कंसिडर किया जाएगा। और इफ़ देयर इज़ नो POS अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर है 2 टू दी पावर n, मतलब अनसिमेट्रिकल के केस में। और अगर POS है तो वह सिमेट्रिकल है ना, POS है मतलब सिमेट्रिकल है, और n इवन है तो ये फॉर्मूला लगाना, और n ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कायरल सेंटर है, n ऑड है, और इसमें POS दिख रहा है, तो ये अपने पास 2 टू द पावर n-1, ये 4 हो जाएगा आंसर इतना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। अच्छा ये मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, तो शायद मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फास्ट रहेगा, थोड़ा, वैसे मैं बताऊँगा नॉर्मली जो जितना बताते हैं लोग उनसे ज़्यादा ही बताऊँगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैं थोड़ा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, है ना, ट्राई करता हूँ, पर इसमें थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि पहले से सॉल्व करके रखा है, तो ये सारे अगर आपको अच्छे से देखना है तो हम लेक्चर हैं जिसमें मैं खुद लिख के सॉल्व करके बताता हूँ, तो यहाँ पहले से है, सो दैट आपका टाइम बचे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना, टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँगा। तो देखो नॉर्मली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज होता है तो वहाँ पे ओइक एसिड होता है, लेकिन अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं तो नॉर्मली उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बुलाते हैं, और नंबरिंग करते टाइम इसके कार्बन को नहीं काउंट करते। वैसे ही अल्कोहल में ये सभी चीज़ें जो होती है, तो ये 1 2 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पैरेंट चेन में प्रोपेन, मैंने प्रोप लिखा है, प्रोपेन लिखो उसको पूरा, प्रोपेन, और क्या हो जाएगा 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये अगर मान लो रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलने का, ओइक एसिड नहीं, रिंग से नहीं अटैच्ड है डायरेक्टली तब ओइक एसिड। ठीक है, चाहे 5 मेंबर रिंग, चाहे जितने मेंबर रिंग हो, अगर मान लो एल्डिहाइड है तो उसको कार्बल डिहाइड बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल एज ए
अगर ये 3 नहीं होता तो हम इसका सफिक्स अल लगाते हैं, लेकिन 3 यूज हो गया तो इसलिए हम जैसे इसका किए ना वैसे ही प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। अल्कोहल में क्या हो जाएगा, वैसे तो ऑल बोलते हैं इसको अगर एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है, नहीं तो हम प्रोपेन 1,2 ट्राईऑल, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग दीज कंपाउंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंट। देखो इनॉल कंटेंट पूछता है तो स्टेबिलिटी चेक कर लो आप। और कैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन जो होता नहीं था कार्बोनिल कार्बन के sp3 बगल वाला sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा H बोलते हैं। तो ये ब्रिज पे तो टॉटोमेरिज्म वगैरह नहीं होता है, वहाँ पे नहीं कराते हम ब्रिज पे। यहाँ पे देखो इधर तो नहीं होगा लेकिन इधर होगा, तो ओवरऑल हम मानेंगे एक भी जगह से हो रहा है टॉटोमेरिज्म तो हम कंसिडर करेंगे हो रहा है। तो ये अल्फा H है, इस यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब ध्यान से देखना यहाँ भी अल्फा H है, कार्बन आयन बनाओगे जो ये H ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, और यहाँ पे H जो है वो निकलेगा वो क्या है, ये और ज़्यादा स्टेबलाइज है भाई, क्योंकि -I -M लगा रहा है। और जब H आप निकाल के ये नेगेटिव बनाओगे इधर रेजोनेंस भी हो रहा है, इधर -I -M भी हो रहा है, तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, वही परसेंटेज इनॉल का भी ऑर्डर हो जाएगा। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, जब भी आपको कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखना हो, पहला रूल अनचार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, यही सीक्वेंस फॉलो करना। दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या इसी को ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, है ना, हर एटम का। तीसरा रूल, अपोजिट चार्ज अगर है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लाइक करता है। और चौथा रूल कहता है अपोजिट चार्ज है तो पास पास रहना चाहेंगे, जितना पास उतना स्टेबल, और सेम चार्ज है दूर दूर, जितना दूर उतना स्टेबल। तो इन सभी चारों स्ट्रक्चर में देखो पहला रूल के अकॉर्डिंग अनचार्ज है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद दूसरा रूल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हाँ इसमें एक पाई बॉन्ड है बाकी किसी में नहीं है, तो दूसरा हो गया। तीसरा रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज लाइक करता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, किसको पसंद है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव पसंद, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाए, फोर्थ। ठीक है, ये पढ़ाया हूँ रेजोनेंस में। ये चूज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो बेसिक ऑर्डर जब निकालते हैं क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, है ना, और लोन पेयर कैसे बढ़ता है अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से +I+M+H। और लोकलाइज लोन पेयर ज़्यादा बेसिक होता है डीलोकलाइज से। लोकलाइज क्या होता है पता है आपको, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे। तो अगर आप नोटिस करो ये डीलोकलाइज्ड है और ये वाला भी डीलोकलाइज्ड है क्योंकि इधर रेजोनेंस में जा रहा है, और ये वाला लोकलाइज्ड है ना, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर हो तो रेजोनेंस में नहीं जाता। ये वाला भाई एकदम लोकलाइज्ड है, प्लस sp3 है, और ये क्या है, यस लोकलाइज्ड, तो इधर आजू बाजू में sp2 है, sp2 इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन sp2 sp3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ऑर्डर है, और ये वाला sp3 है तो sp3 कम खींचेगा, अवेलेबल रखेगा, तो इसलिए फोर्थ वाला मोस्ट बेसिक हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज, इसको लास्ट में करो। सबसे पहले देखो ये है लोकलाइज्ड, ये है लोकलाइज, इसका सराउंडिंग sp3 है, इसका sp2 है, sp2 वाले तो खींचेंगे थोड़ा कम करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा, तो सेकेंड वाला तो सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेकेंड के बाद तो फर्स्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में कैसे करोगे, इन दोनों में सब कोई फंस जाएगा अगर आपको याद नहीं है तो। इसको ये पायरॉल बोलते हैं, इसको एनेलिन बोलते हैं, तो याद रख लो जो एनेलिन होता है वो क्या हो जाता है भाई, ज़्यादा हो जाता है पायरॉल से। ठीक है, ऑर्डर याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, H2PD गिवन है, तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ H2PD क्या करता है, सीन एडिशन करता है, हाइड्रोजिनेशन करता है। अब लेकिन आपको स्टीरियो के साथ प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना है, ऐसे याद रख लो, CSE सी से एल्कीन हो, सीन एडिशन हो तो एरिथ्रियो प्रोडक्ट बनेगा। ये कौन सा एल्कीन है, सी से एल्कीन है, क्योंकि ग्रुप सेम साइड है, ये भी सेम साइड है तो सी से एल्कीन है। और हमें पता है हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, ये कराता है सीन एडिशन, ये पता होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर सी से एल्कीन है, सीन एडिशन है तो एरिथ्रियो, एरिथ्रियो क्या होता है पता है, ऐसे याद रख लो, टोज, क्या बोलते हैं, टोज। टोज मतलब क्या होता है, सेम साइड ग्रुप है तो एरिथ्रियो, अपोजिट है तो थ्रियो। ठीक है, तो हमें बनाना क्या है, एरिथ्रियो बनाना है। ठीक है, तो एरिथ्रियो मतलब क्या होना चाहिए, सेम साइड ग्रुप होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन आएगा भाई वो सेम साइड आना चाहिए। तो EH सेम साइड है, हाँ भाई सेम साइड है। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, एरिथ्रियो ये वाला, और इसमें तो हाइड्रोजन अपोजिट है, ये सो तो होने से नहीं रहा। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांस एल्कीन होता और सीन एडिशन होता तो थ्रियो बनाते हैं ना, तब अपोजिट होता। और सी से एल्कीन होता है एंटी एडिशन तो थ्रियो,
और इसको ऐसे याद रख लो कैट, एक याद रख लो CSC, एक याद रख लो कैट, बाकी अपोजिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर H2PD हो CO3 होता है, इसको लिल डार्क कैटलिस्ट बोलते हैं। जो भी अल्काइन गिवन है उसको सिस एल्कीन बना दो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा एक, अब इसको ग्रुप को एक साइड लगा लो, दोनों को सिस एल्कीन बन गया, ठीक है। ये हो जाएगा अल्काइन को सिस एल्कीन। अब यहाँ पे देखो, अगर NiH2 गिवन है तो ये रिड्यूस करता है किसको, मतलब डबल बॉन्ड वगैरह को, लेकिन डबल बॉन्ड तो बेंजीन में भी है, तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वो एरोमेटिक है ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो है इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको गायब करेगा, तो रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक होता है, मतलब स्टेरिक जहाँ कम वो रेट ज़्यादा। मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कहाँ पे रेट फास्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड SP है, डबल बॉन्ड SP2 है, ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, तो भीड़ भाड़ यहाँ ज़्यादा है तो रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो भाई H लगे हैं, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप, बल्कि यहाँ पूरा मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन है, हल्के वाले हैं, तो रेट ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें एक ही ग्रुप है, इसमें दो हैं, इसमें तो चारों में है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपको सबसे पहले ये गिवन था HBr, और जब भी आपके पास सामने ऑक्सीजन है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, एसिड मतलब H+ देगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज H+ पे अटैक किया, यहाँ आ गया पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आता है ऑक्सीजन पागल हो जाएगा क्योंकि उसे पॉजिटिव पसंद नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये तुरंत बॉन्ड को ऐसे तोड़ के बाहर कर देगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो कहता है इस एरो ऐसे चला, हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव, तो ऐसे इसलिए चला कि यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ये ऐसे टूटा है नेगेटिव पॉजिटिव मिलके वाटर बन के न्यूट्रल होकर बाहर हो जाएगा, वही तो चाहता था ऑक्सीजन, और लेकिन टेल पार्ट पे कार्बोकेटायन आ जाएगा, ठीक है। जैसे टेल पार्ट पे कार्बोकेटायन आ गया, नेक्स्ट स्टेप में ये Br भी तो था, Br- आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, कैसे करता है, ये जो है इसको 0 मानते हैं, इसको अल्फा, इसको बीटा, हमेशा जब भी अल्कोहलिक KOH हो, हाइड्रोजन के बगल अल्फा, अल्फा के बगल बीटा, बीटा H को खाता है, एक ही टाइप का बीटा H है, इसको खाए, इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा, ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड। अब मजे की बात है HBr H2O2 गिवन है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। H2O2 क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब क्या, ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन देखो, ये कार्बन 2 डिग्री है, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 1 डिग्री है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन हो, ये उसी को हम Br जोड़ देते हैं, Br यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। और एक्वस KOH होता है तो SN1 रिएक्शन होता है, मतलब SN2 या SN जो भी करा लो, SN रिएक्शन, तो मतलब Br को हटाने का OH लगाने का, ये कराता है SN1। अल्कोहलिक KOH कराता है एलिमिनेशन, ठीक है। मान लो 2 डिफरेंट टाइप की EH होते, तो दोनों को आप बनाते, फिर जिसमें ज़्यादा अल्फा H होता है ना, उसको हम मेजर मानते, उसी को सिटजेप प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर कभी बल्कि बेस होता है ना, वैसे तो हमेशा सिटजेप प्रोडक्ट बनाते हैं, सिटजेप मतलब मोर अल्काइलेटेड एल्कीन, है ना, जो एल्कीन बना, ये अल्काइल ग्रुप जहाँ ज़्यादा लगाओ, और या तो जिसमें ज़्यादा अल्फा एच हो, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन अगर बल्कि बेस हो तो वहाँ पे हॉफमैन मेजर होता है, जहाँ पे कम अल्फा एच हो, ठीक है, याद रख लेना। तो ये कंपाउंड और ये जो गिवन था वो दोनों सेम था, तो हमने सेम ऑप्शन लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पहले जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली ब्रांचिंग के इन्वर्सली, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ऑल है लो मॉलिक्यूलर वेट, सो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, है ना, क्योंकि सारे 3 कार्बन छोटे छोटे कार्बन है तो उनका लो हो जाएगा। ये वाला देखते हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, क्या एक आपके पास गिवन है ना, ये साइक्लो हेक्सेनोइक एसिड, तो यहाँ पे हम अगर डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो ये गायब करेंगे, सॉल्ट के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, और यस लगाएंगे, मतलब ये होता है एसिड गिवन होगा, NaOH CaO हीट गिवन होगा, यहाँ सॉल्ट भी लिया जा सकता है, और इस एसिड को गायब करके यस लगा लेना बस। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन कभी पूछता है तो एसिड जो गिवन है उसको बाहर निकाल के कार्बन आयन बनाओ, बाहर निकाला कार्बन आयन, जो कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल रेट उतना ज़्यादा, तो देखो ये कार्बन आयन 2 बार रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इधर से ये वाला स्टेबलाइज है, इधर जा रहा है इधर, ये वाला एक ही बार स्टेबलाइज है, तो इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट मज़ेदार क्वेश्चन, अगर एक्सेस ऑफ रेड फास्फोरस हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना है लेकिन इसके कार्बन को रहन देना है बस, लेकिन एक्सेस गिवन है तो इसको भी रिड्यूस कर देना है, ये बनेगा। मान लो एक्सेस नहीं गिवन हो, केवल HI रेड फास्फोरस गिवन होता तो इसके कार्बन को बस बने रहने देना था बस। अगर NaOH हीट करके लेते हो CC तो इसको गायब करके क्या बनाने का, ये
ठीक है। ये सोडाइल एम डी कार्बोक्सिलेशन करेगा तो इसको गैप करके ये बना दो, ठीक है। जैसे ये गिवन है तो आपके पास ये बन गया, रेड फास्फोरस है तो ये कार्बन को रखो बस, बाकी OH को गैप कर लो, जीरो हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, NCERT की रिएक्शन है, डायरेक्ट याद रखना, इसमें कुछ लॉजिक नहीं। अगर ये गिवन हो ब्यूटेन AlCl3 HCl गिवन हो तो आइसोमराइजेशन हो जाता है। आइसोमराइजेशन हमेशा 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में। ये गिवन है इतना टेम्परेचर तो ये बनेगा पायरोलिसिस, ये गिवन है तो ये बनेगा कंप्लीट कंबक्शन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। तो ध्यान से रखो आप, ये वाला देखो नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन यही होता है, नियोपेंटेन मतलब ये 5 कार्बन है और इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो Cl2H इंटू म्यू क्या करता है, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे, देखो जो कार्बन की डिग्री है वही हाइड्रोजन जो अटैच्ड होंगे सेम डिग्री हो जाएगी कार्बन जैसी। तो एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो Cl कहीं पर भी जोड़ लो, है ना। जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उतने Cl हम जोड़ लेते हैं। ये वाला देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो यहाँ पर भी 2 तरीके की ही हाइड्रोजन है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे और यहाँ पे 1 प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो आंसर तो यहीं आ गया था। मान लो ये 2 मिथाइल C वाला बनाना था तो Cl2H इंटू म्यू, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, ये सेम टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ होगे सेम जंक्शन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ होगे सेम जंक्शन। ये भी है 1 डिग्री लेकिन ये अलग वैरायटी का है, यहाँ होगे तो जंक्शन मिल रहा है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड है, कितने 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो ये अलग 1 डिग्री का है, ये अलग 1 डिग्री का है, तो अलग अलग काउंट करोगे। एक प्रोडक्ट तो ये दोनों मिला के बनाएंगे, एक ये बनाएगा, एक ये, टोटल 4 बनेंगे जो डिफरेंट हाइड्रोजन थे। अब पूछता है बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो ये 4 तो बन गए, उसके बाद किस में कायरल सेंटर दिख रहा है, इसमें कायरल मतलब जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो, तो 1 कायरल 2 कायरल, इनको 2 काउंट करोगे। 4 तो वैसे थे और 4 2 8 तो वैसे काउंट कर लोगे, मतलब कायरल वाले को 2 काउंट करके करना, ठीक है। ऐसे बनते हैं। मेजर माइनर प्रोडक्ट इसमें से पूछेगा तो R प्राइमरी, R सेकेंडरी, R टर्शियरी की वैल्यू होती है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हम जितने मान लो ये कितने डिग्री हाइड्रोजन है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 1 डिग्री ये वाला 6, तो 6 इंटू प्राइमरी के लिए वैल्यू क्या होता है 1। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं मान लो 2 है तो 2 इंटू 3.8 सेकेंडरी के लिए। टर्शियरी के लिए निकालोगे, जो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा वही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है मोनोक्लोरिनेशन के केस में। अगर ब्रोमिनेशन होता तो 3 डिग्री ऑलवेज मेजर, ठीक है। तो ये बातें याद रख लेना, मैंने हाइड्रोकार्बन में पूरा सब कुछ पढ़ाया है। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करता है और सीन एडिशन करता है किसका, OH और H का, सेम साइड से आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन 1 डिग्री, तो वहीं पे OH को जोड़ देगा, H भी इधर जुड़ गया, वो अंडरस्टूड है। हाँ इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HgOAc ट्वाइस। ये क्या करता है, ये तो मार्कोनी का रूल फॉलो करता है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर हम केवल HBr लिए होते ना तो ये कार्बोकेटायन उठ के इधर आता है, इधर रीअरेंजमेंट कराता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे OH जोड़ो और H जोड़ो, लेकिन हाँ ये एंटी पोजीशन से जुड़ते हैं। अच्छा एंटी से जुड़ते हैं तो एक चीज़ याद रख लेना, ये एक साइड लगा दी इसका मतलब सेम साइड नहीं होता है। सिन एंटी कौन डिसाइड करता है, एक मान लो वेज पे है तो एक डैश पे होना चाहिए, वो होता है सिन एंटी। ऐसा नहीं कि अपोजिट लगाना है ऐसे, ये होगा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा इसको एंटी मार्कोनी का रूल, इसको मार्कोनी का रूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर एसिड पे H+ पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर अटैक किया इसलिए पॉजिटिव आया, पागल हुआ तो तोड़ के बाहर निकाल देगा कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बना तो ये क्या करेगा हाँ नेक्स्ट स्टेप में हीट गिवन था, तो हीट यहाँ पे लिख लेते हैं, हीट गिवन था। होता क्या हीट गिवन है, तो कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन पे हम नोटिस करते हैं ये कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये इधर आया तो ये बना, ये इधर गया तो ये बना है, ठीक है। अब इसमें मेजर कौन होगा, इसमें अल्फा H कितने हैं, ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जो है उससे जुड़े है अटैच को अल्फा H बोलते हैं 10, यहाँ पे कितने हैं 3, तो कौन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है, 2 तरीके के, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव। O3 जिंक अगर दिख जाए तो रिडक्टिव, जिंक नहीं दिखता है तो या KMnO4 H2O2 वो क्या करते हैं ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में एक डिफरेंस होता है, एल्डिहाइड जो बनेगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन ऐसे ही रहेगा। तो होता कैसे, मान लो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया,
ये तोड़ो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तोड़ो ऑक्सीजन, तो अपने पास ये बन गए दोनों, है ना। आप इसको तोड़ के बना सकते हो। ये वाला हमने इधर बना दिया और ये दोनों सेम थे तो इसको इधर 2 लिख दिया, ठीक है। तो इसको ग्लाइऑक्सल तो ये नहीं है, ठीक है। पूछा था ओजोनोलिसिस डज नॉट गिव ग्लाइऑक्सल, तो ये ग्लाइऑक्सल नहीं दे रहा है। इसमें देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये बना, ये ग्लाइऑक्सल है। इसको तोड़ो, जितने डबल बॉन्ड हो तोड़ो, तो ये भी ग्लाइऑक्सल है। इसको भी तोड़ो, ये भी ग्लाइऑक्सल है। फर्स्ट वाला ये जो ग्लाइऑक्सल नहीं दे रहा है। मज़ेदार क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ अल्काइंस इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, फार्मूला गिवन है दैट कैन गिव कायरल कीटोन ऑन रिएक्शन विथ HgSO4। तो देखो अल्काइन बनाना है इसका तो कायरल सेंटर होना चाहिए, तो ये एक पॉसिबिलिटी ये है, कायरल सेंटर है देखो यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। टोटल कितने इसका इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो कायरल देखो कहीं दिख रहा है, ये कायरल है तो इसके 2 बनेंगे। इसमें कायरल दिख रहा है, एक कायरल है, इसके 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 2 4, तो मतलब 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। कायरल जहाँ पे होता है एक मॉलिक्यूल उसके 2 पॉसिबल होते हैं, एक R और एक S। नेक्स्ट देखो NBS हमेशा अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। अलाइल पोजिशन डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइल कार्बन बोलते हैं। NBS अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। अब देखो यहाँ पे 2 अलाइल पोजिशन है, डबल बॉन्ड के बगल ये भी है, डबल बॉन्ड के बगल ये कार्बन है। तो बात आती है NBS फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाता है। यहाँ पे रेडिकल बनाओ, एक रेडिकल यहाँ बना है, एक बार रेडिकल यहाँ बना है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है और ये वाला लीनियर रेजोनेंस कर रहा है। लीनियर रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन क्रॉस, तो ये वाला मेजर होगा, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे होगा, Br आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, पहले केस में यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है, और ये OH का लोन पेयर एसिड पे H+ पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, OH2 बना लेगा। जैसे ही OH2 बनाया यहाँ पे, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, ये तोड़ के बाहर निकाल देगा, ये कार्बोकैटायन बना। अब 5 मेंबर रिंग के बगल कभी कार्बोकैटायन हो ना, वो 6 मेंबर रिंग में होना चाहता है। कैसे, कार्बोकैटायन के बगल अल्फ़ा बोलना, अल्फ़ा के बगल बीटा, अल्फ़ा और बीटा के बॉन्ड को तोड़ना। तो टेल पार्ट पे कार्बोकैटायन, हेड पार्ट पे कार्बोनायन, कार्बोकैटायन कार्बोनायन, और पुराने वाला कार्बोकैटायन से बॉन्ड बन गया। तो रैंडम नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बना लो, रैंडम नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 करके। मज़े की बात है यहाँ पे, ये जो मिथाइल ग्रुप था यहाँ पे देखो, नहीं सही है। अब ये तो कार्बोकैटायन 2 पे हमने कार्बोकैटायन था, ये 2 पे कार्बोकैटायन बना लिया, यहाँ पे मिथाइल भी था। अब देखो हीट गिवन था, तो कार्बोकैटायन के बाजू में जो भी हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट करो और वो मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ से अल्फ़ा H ज़्यादा होगा। तो देखो अल्फ़ा H 7 आ रहा है, अगर हम इसको कर रहे हैं और इसको इधर कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है, तो हम इसको मेजर मानेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो मेजर था ओजोनोलिसिस था, O3 जिंक गिवन था, और O3 जिंक गिवन था तो उसको हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे एल्कीन को, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन था, OH माइनस हीट, एल्डोल कंडेंसेशन। जब भी OH माइनस हीट होता है एल्डोल कंडेंसेशन होता है। होता क्या है इसमें, ये जो अल्फ़ा H होता है कार्बोनिल के बगल वाला, उसको H खाता है। आप कहोगे यहाँ भी तो H है, यहाँ भी तो H है। देखो डियर, हमेशा 5 अगर 5 और 7 रिंग बनता है तो 5 वाला बनाना, 6 5 7 बनता है तो 6 वाला बनाना। यहाँ से हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। 4 मेंबर तो अनस्टेबल होता है, तो इसलिए इसको खाया और ये वाला नेगेटिव चार्ज H+ लेके गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये बना, और जैसे ही ओपन हुआ यहाँ आएगा नेगेटिव वाटर, H ले लेगा, डाइल्यूट मीडियम में होता है तो ये H आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि ये 0 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। इसको एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, हीट को हम लेते हैं और यहाँ से OH को गायब करते हैं, अपने पास ये आ जाता है, ठीक है। तो एक हमेशा याद रखना, जब भी हीटिंग इवेंट हो ना, तो ये बाजू वाले OH को निकालना, इस तरीके से निकालना कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बने। ये देखो, ठीक है, ये बनता है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये बना। अब कोई कहेगा सर यहाँ से भी तो H निकाल सकते थे और यहाँ पे अटैक कराओ, सॉरी
यहाँ पे अटैक कराओ, एक्चुअल में यहीं पे अटैक करेगा क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। तो कभी एल्डिहाइड और कीटोन हो तो हमेशा उस H को निकालना जो कीटोन वाला हो। तो यहाँ से H निकला कीटोन वाला, ये अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो ये अटैक करेगा। बाकी कहानी सेम होनी है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये माइनर बनेगा, मेजर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। पहली रिएक्शन है ये H2PDBSO4 गिवन है, इसको क्या बना देगा CHO में। CN है SnCl2 HCl गिवन है, तो क्या हो जाएगा, इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे PHCN है, ये क्या है C नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे टूटा और ये अटैक किया, ये बना, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H ले लेगा। ठीक है, तो ये NH बना और अपने पास ये बॉन्ड टूटा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करके, ये ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में H2OH+ था, तो इधर अपने पास OH आ जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो ये क्या करेगा, -H2O बाहर करके और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक कार्बन पहले था और यहाँ पे 2 OH आए एक कार्बन पे, तो अनस्टेबल होता है, हमेशा C डबल बॉन्ड O बना लिया करो, तो ये बन गया। और कभी एस्टर डाइबल H गिवन हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कई सारी रिएक्शन कवर हो गई। NBS अलाइलिक ब्रोमिनेशन, ये डबल बॉन्ड है बेंजीन पे, अलाइल ए हुआ, वहाँ पे ब्रोमीन। KSH SN2 स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल दिया, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ये भी लगा लो बेंजीन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रहा अपने पास ये है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3। तो देखो यहाँ पे इसको हम बाहर निकालेंगे, कार्बोकैटायन बना, इसको भी निकाला, इसको भी निकाला। जब भी AgNO3 से रिएक्शन होता है, निकाल के बाहर कार्बोकैटायन बना लो। अब जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, रेट उसके डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो ये देखो एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं, जितने पाई बॉन्ड हो या पाई इलेक्ट्रॉन हो, 2 है, उसको 4 से डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा 1/2 एरोमेटिक। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये sp3 दिख गया कार्बन तो नॉन एरोमेटिक। अभी देखो एंटी एरोमेटिक है, 4/4 कम्प्लीटली डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मैं आपको बता बाकी एरोमेटिसिटी का एक ट्रिक का भी वीडियो, बहुत तगड़ा वीडियो है। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी पाई इलेक्ट्रॉन को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, नहीं हुआ एरोमेटिक, एक भी sp3 दिख गया नॉन एरोमेटिक। डबल बॉन्ड है, उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, लोन पेयर को 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर वही कंसीडर करना है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। नेगेटिव चार्ज है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है 0। तो जैसे यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में 2, 3 में 6, 6/4 करो, क्या आ जाएगा एरोमेटिक। कम्प्लीटली डिविजुअल नहीं है, ऐसे सभी को निकाल लो। ठीक है, एक्सेप्शन वाला ज़रूर याद रख लो, ये मैंने वीडियो में बताया है ट्रिक की। ये एक्सेप्शन है, कहाँ गया, हाँ ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, और ये भी नॉन एरोमेटिक होता है, एक्सेप्शन है, बाकी आप कुछ भी कहीं भी लगाओ, इजी है। तो यहाँ पे रेट आप निकाल लो किसका ज़्यादा हो जाएगा, जो एरोमेटिक है वो ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। लिख लो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट ये तो हो गया। और हाँ ये देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये Mg है, Cl है, तो MgCl बना लेगा, है ना। जब भी आपको हैलोजन की गिवन हो, सामने Mg मेटल हो, MgCl बनाएगा, और सामने CO2 है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो ओपन हुआ तो यहाँ नेगेटिव, और H+ गिवन था तो H ले लेगा, तो OH हो जाएगा, ये बन गया। SOCl2 था, कभी भी SOCl2 होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो OH को हटा के Cl लगाने का। और CH2NH2 ये क्या करेगा, इसको इंसर्ट कर देगा, इसको तो कन्वर्ट कर देगा सबसे पहले एसिड में, और यहाँ पे कार्बन इंसर्ट कर देगा। ये याद रख लो लास्ट वाली स्टेप। SN1 रिएक्शन की रेट पूछा है, तो सबसे पहले हैलोजन को निकाल के कार्बोकैटायन बना लो। अब देखो ये लोन पेयर के बगल कार्बोकैटायन होता है, वहाँ बैक बॉन्डिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हो गया। और यहाँ पे तो अल्फा H4 है, यहाँ पे तो ये दूर है, बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं रहा है, -I हो रहा है, -I कार्बोकैटायन हेट करता है, और यहाँ पे तो और दूर है भाई, है ना। और एक काम कर सकते हैं, ये दोनों तो हमने सेम ही बना दिया, है ना। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि बैक बॉन्डिंग, ये अल्फा H हो रहा है, प्लस H लगा रहा है तो ज़्यादा, और ये -I लास्ट।
और हमने फोर्थ वाला क्या बना है, हाँ ये, हाँ दूर सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि हेट करेगा ना कार्बोकेटाइन कार्बन आयन से, तो दूर रहना चाहेगा, तो फोर्थ आया और फिर ये आया थर्ड वाला, ऑप्शन ये लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हम बोला है द प्रोडक्ट ऑब्टेन विथ एबो सबस्टेट इज E2 रिएक्शन। तो देखो ये अल्कोहलिक KOH है, ये 0, ये अल्फ़ा बीटा, बीटा H को खाए, इधर आएगा हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, ये बन गया E2। अब देखो ये गिवन है अल्कोहलिक KOH, फिर से एलिमिनेशन, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी बीटा है, सेम ही सिमेट्रिकल है, तो कोई भी बीटा H को खाएगा, ये H को लिया, ये इधर है, ये इधर है, ये बन गया HBrH2O2, एंटी मार्कोनी का रूल है, यहाँ पे Br ये आ जाएगा, एक्वस KOH है, Br को हटाया, OH को लगाया, एसएन रिएक्शन। अब बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच विल गिव हैलोफॉर्म टेस्ट, तो कभी ये मिथाइल कीटोन CH3 होना चाहिए और 2 डिग्री अल्कोहल CH3 है, तो वो देता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो हैलोजन भी एक आग लग गए, एक हाइड्रोजन को हटा के वो भी देगा, सॉरी यहाँ पे, तो ये देखो मिथाइल कीटोन है, यस हाँ देगा, यहाँ पे नहीं देगा, ये मिथाइल कीटोन है, यहाँ पे दिख गया देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा, लेकिन यहाँ पे CH3 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, नहीं देगा। हाँ यहाँ पे 2 डिग्री है और CH3 है, ये देगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पे क्या है, अल्कोहल गिवन है, K2Cr2O7 है, अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, मतलब अगर 2 डिग्री अल्कोहल है K2Cr2O7 है तो उसको कीटोन में चेंज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देता है, सॉरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा, आप याद रख लो उसको। pH MgBr है, तो ये नेगेटिव होगा, मेटल पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑलवेज होता है, ये यहाँ अटैक करेगा, इसको ओपन कर दिया, नेगेटिव आएगा, H2O होते हैं नेगेटिव, H ले लेगा, ये बन गया। एसिड है तो ये लोन पेयर H+ पे अटैक कर लेगा, अब तो याद ही हो गया होगा, तो O पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि अटैक करता है ना तो पॉजिटिव आता है, एक H एक्स्ट्रा आ गया, पागल हो जाएगा, ये तोड़ के बाहर निकाल दिया। हीट गिवन एलिमिनेशन करा दो, ये H और निकालोगे तो ये बनेगा, और ये डबल बॉन्ड बनाए बेंजीन के साथ, रेजोनेंस स्टेबलाइजर देखो इसके साथ है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल पूछा गया था। नंबर ऑफ sp2 कार्बन, तो सारे डबल बॉन्ड वाले sp2 हैं 6 और 2 इधर है 2 कार्बन, तो sp 6 2 8 sp2 कार्बन है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत पूछा था, द CH3Br AgCN, तो NC आता है, KNO2 होता है तो O अटैच होता है, दिखेगा NO2 जैसा, यहाँ ऑक्सीजन अटैच करता है, CN है तो CN, AgNO2 तो N अटैक करता है, यहाँ O है, वैसे बनाओगे तो सेम लगेंगे, लेकिन डिफरेंस समझना, O अटैक करता है यहाँ N, और AgCN है तो CN नहीं N आता है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने स्टार लगाना हो लगा लो। देखो लूकास टेस्ट क्या होता है, अल्कोहल को टेस्ट करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर मान लो लूकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो लूकास रिएजेंट के साथ कोई भी PPT नहीं आती है, 2 डिग्री है तो 5 से 10 मिनट में आ जाती है वाइट PPT, 3 डिग्री है तो इंस्टेंट आ जाता है, तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। एक विक्टर मेयर टेस्ट होता है RBC टेस्ट, वो क्या होता है, रेड कलर आता है 1 डिग्री अल्कोहल, ब्लू कलर आता है 2 डिग्री और 3 डिग्री कलरलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कभी आपको एक बल्कि अल्काइल हैलाइड हो, सामने एक बेस हो, तो बेस बल्कि अल्काइल हैलाइड पे कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, SN2 नहीं करेगा, लेकिन हाँ एलिमिनेशन कर सकता है। बेस क्या करेगा, ये 0 ये अल्फ़ा ये बीटा H को लेगा और ये इधर आएगा, इसको मार के निकाल देगा, ये बनेगा। तो कभी भी बल्कि बेस गिवन हो तो एलिमिनेशन करता है, ये बन जाएगा, SN2 नहीं करता है। यही अगर मान लो स्मॉल होता तो कर ले, बल्कि बेस अटैक कर लेता। अल्काइल हैलाइड मस्ट बी लेस स्टेरिकली क्राउडेड। अगर ROH SOCl2 है तो ये SN2 रिएक्शन करता है, OH को हटाएगा Cl को लगाएगा, ये याद रख लेना SN2, ये वाली बात। SN2 में हमेशा इन्वर्जन होता है, ठीक है, मतलब एक अगर एल्कोहल ऐसे गिवन होता वेज पे, तो यहाँ पे कैसे आता, Cl डैश पे आता, उल्टा हो जाता, ठीक है। देखो NaOH है और सामने अल्कोहल है, ये बेस का काम है मोस्ट एसिडिक H खाना, ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, इसको खाया ये नेगेटिव, ये इधर आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया, तो 1 2 3 4 5 मेंबरिंग बना दिया, एक पे ऑक्सीजन था और ये अपन ने बगल में बना दिए डायरेक्टली पीएच, है ना, ये 2 पे पीएच, 1 2 ये वाला, और वो तो बाहर निकल गया, ऑप्शन ए आ गया पहला रिएक्शन। देखो इसको हमने ये क्या बनेगा, तो ध्यान से देखना, हमने ये लिया है एक असम्पशन माना था ये, तो C2MgBr ये नेगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक किया, ये बॉन्ड ओपन हुआ, नेगेटिव आया, फिर से क्या होगा, नेगेटिव H ले लेगा, OH आया, H+ लिया
पागल हुआ, टूट के बाहर निकला, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है तो ये चाहे ये बन गया, ठीक है, तो बन गया ये वाला भाई। अब इसको हम क्या कहें, इसी को हमने O3 जिंक लिया तो दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, ये बन गया जो चाहता था वो, है ना, ये आ जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखना, टॉल्यूइन अगर गिवन हो H, KMnO4 के साथ अगर गिवन हो तो जो H होता है ये ऑक्सीडाइज करके COOH बनाता है। SOCl2 है तो OH को गायब करेगा, Cl लगाएगा। H2PD है तो इसको हटा के CHO लगा देगा, बात खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। आपके पास ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो जहाँ पे अल्फा H ही ना हो, अल्फा H है तो वो एल्डोल होता है। यहाँ पे देखो कोई अचानक फ़ोन मेरा टैब स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, तो मैं कैनिजारो की बात कर रहा था। ये देखो इसके बगल कोई कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, कोई अल्फा H नहीं है। और जब अल्फा H ना हो, कॉन्सेंट्रेटेड बेस गिवेन हो, तो वहाँ पे कैनिजारो होता है, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो देख लो कौन सा देगा, बेंजल्डिहाइड में अल्फा H दिख रहा है, नहीं, ये है ना, sp2 है, sp3 से अटैच्ड हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कैनिजारो देगा। ये देगा नहीं, ये एल्डोल देगा क्योंकि अल्फा H दिख गया। ये कैनिजारो देगा, हाँ ये कैनिजारो देगा। ये देगा क्योंकि अल्फा H ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं देगा जो कौन सा है, सेकेंड वाला 2-मेथाइल प्रोपेनल हो जाएगा। HVZ रिएक्शन होता है जब एसिड के बगल में अल्फा H हो, ये एसिड है उसके बगल अल्फा H हो, है ना, अल्फा हेलो एसिड इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो अल्फा H को हटा के यहाँ पे हैलोजन लगा देते हैं, जो भी यहाँ पे हैलोजन गिवन होता है उसी को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। फेलिंग टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाई, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो वो देता है, ठीक है, फेलिंग टेस्ट। और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन नहीं देता है। होता क्या है, फेलिंग्स रिएजेंट क्या होते हैं, एक्वस CuSO4, और ये होता है रोचल सॉल्ट बोलते हैं, तो ये ब्राउन कलर का आता है, तो यही होगा। तो देखो ये एरोमेटिक है इसलिए नहीं देगा, एलिफेटिक वाले तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ये दे देते हैं। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो रेट जो होता है न्यूक्लियोफिलिक का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कितना ज़्यादा है। और दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर, तो बेंजीन रिंग गिवन हो तो स्टेरिक देखो, यहाँ पे देखो H एक स्मॉल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 थोड़ा बड़ा ग्रुप, ये तो और बड़ा, और यहाँ पे तो ये भी बड़ा ये भी बड़ा। तो इस अगर स्टेरिक ज़्यादा तो रेट कम, तो सबसे ज़्यादा रेट HCHO में होगा क्योंकि बहुत स्टेरिक कम है यहाँ पे। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन ड्यूरिंग क्रॉस एल्डोल। देखो क्रॉस एल्डोल क्या होता है, पहला ब्यूटेन टू इनल, ठीक है, किसके रिएक्शन में कराया जा रहा है, एथेनल और प्रोपेनल। तो ये एथेनल है और ये प्रोपेनल है। तो पहला हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं एल्डोल बनाने की। देखो मान लो हम क्रॉस एल्डोल करा रहे हैं, तो इसका मुंह हम इस वाले का ऑक्सीजन इधर करते हैं और इसका जो अल्फा H है इधर दिखा के लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखो, और इसको गायब कर दो, तो ये वाला क्रॉस एल्डोल बना। अगर यही दो मॉलिक्यूल हम लेते इसी का, इधर करके एक का अल्फा H एक का ऑक्सीजन लेते, तो उसे सेल्फ एल्डोल बोलते। अलग अलग सबस्ट्रेट ले लिए तो ये डायरेक्ट बना, ये बनागा 2-मेथाइल ब्यूटेनल। और फिर हमने क्या किया, एक बार इसको लिया, इसका ऑक्सीजन इधर किया और इसका हाइड्रोजन लिया अल्फा ये वाला, और इसको हटा के डायरेक्टली जोड़ दिया, तो ये बना। तो कौन सा नहीं बनेगा, 4 वाला नहीं बनेगा, बाकी सब बनेंगे, आप देख लो। एल्डोल का शॉर्ट ट्रिक भी याद रख लो, एल्डोल कंडेंसेशन है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गो एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिसके पास अल्फा H होगा। तो अल्फा H है, हाँ देगा, ये वाला देगा, हाँ ये वाला भी देगा, ये वाला नहीं देगा क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा H ही नहीं है। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो देखो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ये क्वेश्चन मैंने लिया था, वहाँ पे मैंने बोल दिया था, उल्टा बोल दिया था, तो इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को लेना पड़ा, है ना। मैंने यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोल दिया है ना, वो गलत था, मतलब एक्सप्लेनेशन तो ऐसा ही था लेकिन बोला कुछ और था, तो आई एम सॉरी उसके लिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते हैं, ठीक है, और रेट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो OCH3 प्लस M इफेक्ट लगाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा, ये वाला सबसे कम, -M लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो थर्ड वाला फिर फर्स्ट वाला, इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और फिर फोर्थ और फिर सेकेंड, ठीक है। ये है फिर से HVZ रिएक्शन, एसिड के बगल में अल्फा H, HVZ रिएक्शन कराया, अल्कोहलिक के H, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 0 ये अल्फा ये बीटा H को खाया और इसको ले आएगा इधर, इसको मार के बाहर निकाल दिया, ये बन गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी कीटोन गिवन हो या एल्डिहाइड भी गिवन हो तो क्या करता है, अल्कोहल में चेंज कर देगा। देखो सीधे सीधे ये
LiLH4 से H माइनस निकलता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड ओपन हुआ, ये ओपन होता है तो H प्लस गिवन है, नहीं गिवन है तो भी अंडरस्टूड है, वो H ले लेगा। मान लो यहाँ पे LiAlD4 होता है तो यहाँ से D माइनस निकलता, D अटैक करता है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो D2 O गिवन होता तो यहाँ से क्या लेता, O नेगेटिव D लेता, ये बनता। तो ये याद रख लेना, कभी कभी घुमा देता है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको ये गिवन है ना, और CO2, तो ये नेगेटिव, ये अटैक किया यहाँ पे, ये बॉन्ड ओपन हुआ, ठीक है, ये H ले लेगा, एसिड बनाया। फिर से यहाँ पे HbCl2 रेड फॉस्फोरस है, HBZ रिएक्शन, एसिड के बगल अल्फा H दिख गया, Cl लगा दिया, KCN है, SN2 रिएक्शन कर देगा, ये आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन को मार के बाहर निकाल दिया। और H प्लस हीट गिवन है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब करता है साइनाइड डायरेक्टली COOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं मिथाइल मैलोनिक एसिड, ये मिथाइल है, इसको मैलोनिक एसिड बोलते हैं। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है ना तो CN अमाइड में कन्वर्ट होता है, कंप्लीट होता है तो इसमें एसिड में, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन, बेंजीन को HNO3 से कराओगे, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ऑर्थो पैरा जुड़ता है इलेक्ट्रोफाइल, विड्रॉइंग होता तो मेटा पे, कुछ नहीं है तो कहीं भी जोड़ लिया। SnHCl NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देगा, एसिड क्लोराइड गिवन है pyridine के साथ, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये ओपन होगा। कहने का मतलब है ये बेस पहले H ले लेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा, ओपन होगा, फिर से नेगेटिव आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो डायरेक्टली अपने पास क्या बन जाएगा, ये जाके यहाँ पे जुड़ गया NH के साथ। फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यह है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर प्लस M, तो SO3H पैरा पे लगा, स्टेरिक के कारण ऑर्थो पे जुड़ेगा पर वो माइनर बनेगा। फिर HNO3 लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अकॉर्डिंग एक ही पोजीशन खाली है, ऑर्थो पैरा ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे NO2 लग गया। फिर से डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 क्या है, H प्लस देगा और यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये कहने का मतलब है ये यहाँ से H प्लस पे अटैक करके ले लेगा और ये बाहर निकल जाएगा। NaMH फिर से डाल दोगे तो ये क्या कर लेगा, ये H लेके हटा देगा और फिर से वही पोजीशन पे इसको ला के खड़ा कर देगा, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 इसको भी गायब किया, इसको भी, ठीक, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये भी क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि लास्ट वाले में मैंने ये गड़बड़ी कर दी थी। वैसे एक्सप्लेनेशन अभी भी बता रहा हूँ सही है, छोटी मोटी, क्योंकि लगातार बोल रहे होते हैं डियर, है ना, 3 घंटे 2 घंटे नॉन स्टॉप, तो छोटी छोटी बोलते कुछ है, कभी कभी लिखा कुछ जाता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही है, हाँ, सब कुछ सही है, कभी कभी हो जाता है। जैसे देखो मैंने कॉन्सेप्ट सही बताया कि 1 डिग्री अमाइन विल रिलीज N2 ड्यूरिंग Na, जब भी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है तो 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन N2 रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 डिग्री लगा दिया, जबकि ये देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला 2 डिग्री नहीं है, इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कार्बन से ऐसे 2 मिथाइल लगा है ना, एक कार्बन से 2 मिथाइल लगा है, और उसके बाद यहाँ पे NH2 लगा है, ठीक है, फिर कार्बन और कार्बन लगा है, तो ये कितना था, ये 1 डिग्री था, ठीक है, 1 डिग्री था, याद रखना। बाकी यह सबको ऐसे चेक कर लो, कॉन्सेप्ट याद रख लो, 1 डिग्री जो होगा वही रिलीज करेगा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये बोला हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म दैट कंटेन बेंजीन रिंग, तो ये तो 5 हो जाएगा, है ना, ये सारे पॉसिबिलिटी हैं जो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाइड करेंगे आइसोमर के फॉर्म में। हम CH3CN लेते हैं तो रिडक्शन करोगे तो ये वाला पार्ट CH2NH2 में कन्वर्ट हो गया। HNO2 लोगे तो ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको गायब करके कार्बोकेटायन बनाया करो, जब भी HNO2 गिवन हो या NaNO2 HCl गिवन हो, H2O डाल दो और ये हो जाएगा। नीट में पूछा गया क्वेश्चन में, ये गिवन हो अंडरस्टूड है, H2O आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे डिपेंड करता है, और जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ती है, जैसे +I +M +H, ठीक है। तो देखो इसमें ये लोन पेयर सभी नाइट्रोजन पे है, ठीक है। बात आती है ये ग्रुप क्या है, ये -I लगाएगा, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कम ही खींच रहा होगा कंपेयर टू रेजोनेंस। ये ऑर्थो पे ग्रुप लगा है, -I -M लगाएगा, भाई बहुत ज़्यादा इसकी लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो इसको बहुत ज़्यादा खींच के कम कर देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। ये पैरा पे -I -M लगा रहा है, ठीक है। और ग्वानिडीन जो होता है, अच्छा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, कहीं पे गिवन हो तो इसको कर देना। पहचानोगे कैसे, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो, कुछ भी है ना, एक कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी, तो उसको मान लेना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक लग रहा है वो कौन सा वाला हो जाएगा,
मेटा वाला क्योंकि ये माइनस आई लगा रहा है केवल, ये दोनों माइनस आई माइनस एम लगा रहे हैं, माइनस एम रेजोनेंस हमेशा इंडक्टिव से ज़्यादा डोमिनेट होता है। उसके बाद इन दोनों में देखोगे तो फिर सी वाला हो जाएगा, और फिर उसका मतलब पैरा वाला, ये पैरा है ना, फिर ऑर्थो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, Br2KOH अगर अमाइड दिखा सामने तो वो क्या करता है, Br2KO हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही अमाइन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मज़े की बात है, हमेशा याद रख लो, जैसे आपने पढ़ा होगा एक कार्बन पे कभी दो OH स्टेबल नहीं होता है, तो हमेशा डबल बॉन्ड O बना देते हैं। वैसे ही एक कार्बन पे NCERT में गिवन है OH और NH2 अनस्टेबल होते हैं, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, स्टेरिक क्रिएट करता है, रिपल्सन होगा, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। याद रख लेना, यहाँ तक सब बना पाएंगे, इसके आगे गलत कर देते हैं। ये स्पेशल केस है, इसलिए ये क्वेश्चन को ले लिया था, ज़रूर याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, COH Br2, SOCl2 है तो OH को हटाएगा, Cl लगाएगा, NH3 गिवन है नेक्स्ट स्टेप में। अमोनिया लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक किया, ओपन हुआ, नेगेटिव वापस आया, इसको मार के बाहर निकाल दिया, NaOH हॉफमैन ब्रोमोमाइड, इसको अमाइन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो 2 पे ब्रोमीन है, 1 2 3, ब्रोमो प्रोपेन। AgCN अभी बताया था, AgCN आता है तो हेलोजन को हटा के NC में कन्वर्ट करता है। LiLH4 NC को सीधे सीधे N मतलब रिड्यूस कर देगा, जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और ये बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये गिवन है NH3, तो फिर से ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ओपन होगा और ये आएगा वापस, नेगेटिव चार्ज वापस, इसको मार के बाहर निकाला, ये NH2 हुआ। अब P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब H2O को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H बाहर निकल गया, बचा क्या CN, तो ये CN हो गया। अब यहाँ पे NiNH2 है, ये रिड्यूस करता है CN को CH2NH2 में, रिड्यूस कर दिया, ये बन गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे। देखो ये गिवन एक्वस QH, SN रिएक्शन होगा तो Br को हटा के OH लगा दिया। KMnO4 ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का एसिड बना दिया। NH3 हीट गिवन है तो NH3 लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ओपन हो जाएगा, और फिर से वापस आएगा, ये OH2+ को बाहर निकाल देगा, तो आप डायरेक्ट याद रख लो ये अमाइड बन गया। Br2 अल्कली गिवन है तो अमाइड को हटा के अमाइन बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा कंपाउंड हो रिडक्शन करने पे ये बन जाएगा, ये वाला, तो देखो हमने ये लिया इथेन नाइट्राइट 1 2, तो ये रिडक्शन करोगे तो CH2NH2 में बन गया, ये इस कार्बन को इंक्लूड करके CH2NH2, HNO2 लेते हैं तो डाइऑक्साइडाइजेशन, ये बाहर हुआ कार्बोकटायन, और H2O डाल दोगे तो OH आ जाएगा, तो ये बन गया अल्कोहल, सही है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू कन्वर्ट पैरा नाइट्रो टू क्यूनॉल। सबसे पहले देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल है, पैरा पे NO2 लगाए तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। SnHCl रिडक्शन क्या कर देगा, NO2 को NH2 में चेंज कर देता है। ये रिएजेंट गिवन है तो याद होने चाहिए कौन किसको कन्वर्ट करता है। NaNO2 है तो ये तुरंत हटाओ, कार्बोकटायन बनता है, और आगे अगर जो H2O गिवन है तो H2O जाके लग जाएगा, नहीं गिवन है तो भी ये गिवन है और सामने ऐसा है तो ये हटा के NH2 को OH लग जाता है, अभी तो प्रीवियस किया था, तो इसको बोलते हैं क्यूनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कंपाउंड AX ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NaOH प्रोवाइडेड इतना, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये गिवन है, ठीक है, और Br2NaOH से ट्रीट हो रहा है, तो हॉफमैन रिएक्शन इसको हटाएगा अमाइड को, NH2 में चेंज करेगा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म KOH गिवन होता है, और यहाँ पे एलिफेटिक 1 डिग्री जो अमाइन है इसको हटा के NC में चेंज कर देगा, तो ये होता है कार्बाइल अमाइन, आइसोसाइनाइड बना देता है सिंपली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, बोला है द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल, तो एक काम करो, जितने भी ये नंबरिंग किए गए हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप रेडिकल बना लो, तो ये तोड़ा रेडिकल, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा। अब जैसे कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वही रेडिकल की, जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है वही रेडिकल की, मतलब +M +CH +I, यही पसंद होता है फ्री रेडिकल, मतलब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी सोच लो, रेडिकल की अपने आप आ जाएगी। तो ये का रेडिकल लीस्ट स्टेबल है, क्यों भाई, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर है, डबल के ऊपर होता तो भी होता। अब ये रेडिकल देखो और ये रेडिकल देखो, ये रेडिकल देखो, ये वाला भाई क्या हो जाएगा, ये वाला मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि अल्फा H यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखो इसके बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा H बोलते हैं, 3 3 6 2 8, तो ये वाला तो मोस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है, थर्ड वाला, और लीस्ट स्टेबल ये हो गया, तो बस ऑप्शन पता चल गया, और जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है तो यही होगा, फर्स्ट और थर्ड होगा, भले नहीं गिवन है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस तो लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली होता है। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को याद रख लो कि कभी अमाइड हो, अनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है, फिर एनहाइड्राइड होता है, फिर एस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन को इथाइल बेंजीन से ये बनाना है। ये वैसे जेई वाले क्वेश्चन है, तो मैंने जेई का ले लिया है जो अच्छे क्वेश्चन है। तो ये इथाइल है, ये बेंजीन है, Br2 आयरन गिवन है। तो Br2 आयरन क्या करेगा, ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल Br+ निकलेगा, ऑर्थो पे स्टेरिक थोड़ा होगा, पैरा पे जोड़ देगा, तो पैरा पे जोड़ देगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये गलत बना दिया मैं। और एक्चुअल में ये कहाँ पे बनना था, ये बनना था यहाँ पे बनना था भाई, बना लो, ये पैरा पे बनेगा ना Br। हमने जल्दीबाजी में गलत कर दिया है, और इसको करेक्ट कर लेना भाई, हमने गेस पेपर में क्वेश्चन कराया है तो उसको भी करेक्ट कर लेना, आप ज़रूर से ज़रूर करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इसको हम यही तो बनाने को बोला था, हमने उल्टा ही कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा, पैरा लगे ना भाई, आर्थो पैरा लिखा है पर बाई मिस्टेक हो गया है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आईपीसी नेम, तो भाई नेमिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है और कोई है ही नहीं इसके टक्कर में, तो 1 2 3 4 5। देखो 4 पे क्या लगा, इथाइल, 4 इथाइल। साइक्लिक है तो साइक्लो पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड है ना, 2 इन 1 पे OH है, तो OH के लिए सफिक्स जो होगा ऑल होगा। ये गिवन है PCl5, तो PCl5 देखो क्या हो जाएगा, यहाँ अटैक किया 2 Cl। आप कहोगे 2 Cl क्यों अटैक करवाया सर, इसलिए करवाया क्योंकि आगे 3 इक्विवेलेंट NaNH2 था, तो इसको 2 Cl होगा तभी जाके ये हटा पाएगा। आप कहोगे 3 भी तो कर सकते थे, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसलिए PCl क्या हो जाएगा, 2 बार अटैक किया। अब देखो एक बार बेस, ये जो हैलोजन है वो 0 अल्फा और बीटा, तो ये बेस है तो बीटा H को खाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, हीट भी हल्का सा गिवन था, तो ये इसको खाया, इसको इधर ले आया, इसको मार के बाहर निकाला। फिर से ये एक हाइड्रोजन को और खाएगा और इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाला, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 2 हाइड्रोजन को मार के बाहर निकाला, बेस 2 हाइड्रोजन को खाया, 2 लीविंग ग्रुप बाहर निकाला, ये बना। ये हटा के वर्कअप करके H लगा लो। अब B2H6 है, और B2H6 क्या करता है, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा वहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे OH जोड़ा, और ये क्या करेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा और OH जोड़ा, और फिर टॉटोमराइज कर लेगा, मतलब डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, तो ये बन जाएगा टोटल। हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पूछा तो काउंट कर लो, तो ये 6 हो गए, और ये किधर हो गया 7, तो टोटल 7 होगा। ठीक है, 6 7। नेक्स्ट देखते हैं KMnO4H+, तो ओजोनोलिसिस हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव, इसको तोड़ा, इसको, ये बन गया। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो एल्डिहाइड बनता है उसको क्या करते हैं, एसिड बना देते हैं, तो इसको एसिड बना, तो दोनों को बना दिया। अब यहाँ पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, ये भी अटैक कर लेगा, 2 इक्विवेलेंट है, दोनों लोन पेयर वाले जो थे अटैक कर लिए। और OH2 कभी भी स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा, पॉजिटिव मतलब पागल होगा। तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे ETOH जो नहीं थे ये अटैक करेंगे, यहाँ ये अटैक करेंगे, यहाँ इसको बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, तो अपने पास ये बन गया। अब ये जैसे ही बना, आपको NaOET ETOH गिवन है, तो ये क्या करेगा, बेस है, अब बेस ये क्या करेगा, ये इस वाले हाइड्रोजन को खाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ज़्यादा स्टिक है ना हाइड्रोजन ये वाला, इसको, तो ये नेगेटिव खाया और इसको आके यहाँ अटैक किया, ये टूटा, नेगेटिव आया, वापस आया, इसको मार के बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया एल्डोल रिएक्शन हो गया, एल्डोल टाइप हो गया, है ना, एल्डोल नहीं हुआ लेकिन टाइप वैसे ही है। तो बेस था तो ECH को खाएगा, है ना, कार्बोनिक के बगल वाला एसिडिक होता है वो, और ये नेगेटिव ये अटैक किया, ये बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ जैसे ही बन गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बीटा कीटो एस्टर दिख रहा है, देखो ये एस्टर है, क्योंकि ये एस्टर ही तो बनेगा ना, जो अटैक किया था ये जाके एस्टर के बगल अल्फा, अल्फा के बगल बीटा, तो बीटा कीटोन एस्टर है, तो बीटा कीटो एस्टर गिवन हो और हीट गिवन हो, एसिड या बेस गिवन हो, तो ये जो एस्टर वाला पार्ट नहीं होता उसको गायब कर देते हैं। तो ये मस्त क्वेश्चन था, ये बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, अगर मान लो बेंजोइक एसिड है, उसके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डजेंट मैटर, तो ज़्यादा एसिडिक होता है पैरामेट एसिड ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो ये ऑर्थो पे लगे हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा होगा, 2 ग्रुप लगा है, फिर यहाँ पे एक लगा है। अब देखो यहाँ पे OH- लगा रहा है, यहाँ पे +M, क्योंकि मेटा पे तो रेजोनेंस होता नहीं, तो -I तो कार्बन आयन को पसंद होता है, +M तो हेट करता है भाई, वही बहुत ज़्यादा हेट करेगा, रेजोनेंस लग रहा है,
तो इसलिए ये ऑर्डर हो गया सीक्वेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा कार्बन है स्टेबल उतना एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। AIT एडवांस में शायद एक बार आया था, पर ये NCERT की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, पर उसका मैंने कोई पार्ट उठा लिया। यल ग्लूकोज था, HI लेते हो NCERT में तो N हेक्सेन बनेगा। इसको Cr2O3 ले लोगे तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, 6 कार्बन का बेंजीन बना दो। Cl2 एक्सेस में ले लोगे तो ये सारे डबल बॉन्ड को तोड़ के गैमेक्सिन बना देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन, तो अल्फा एच देख लो भाई, इसमें देखो ये sp2 है, ये sp3, 3 अल्फा एच है, इसमें कितना है 2 अल्फा एच है, इसमें 1 अल्फा एच, इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला। नेक्स्ट ये है बेसिक रीजन वाला, देखो ग्वानिडीन दिख रहा है, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक, ग्वानिडीन मतलब सबसे ज़्यादा। बाकी में नॉर्मल रूल, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, और ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, पर ये sp3 है पूरा, ये sp2 है, sp2 इलेक्ट्रॉन खींच के कम कर देगा, तो इसलिए ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक। नेक्स्ट IUPAC नीट 2024 का, तो इसमें हमने क्या किया, नंबरिंग यहाँ से फ्लोरीन से किया, आप कहोगे इधर से क्यों नहीं किए, देखो फ्लोरीन से हमने इसलिए किया, वहाँ से सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रहा था, यहाँ से करते 3 नंबर पर ब्रांच आ रहा था, तो हम भाई सबसे पहले ब्रांच को देखते हैं नज़दीक कहाँ है, तो इधर से फ्लोरीन से ही क्यों किया, नाइट्रोजन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि FN में F पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल लास्ट ऑप्शन होता है, तो पहले ब्रांच को दिया प्रायोरिटी, फिर अल्फ़ाबेटिकल 1 2 3, तो 4 इथाइल लगा है, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको ये गिवन था। HCN ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड टूटा, नेगेटिव, H ले लेगा यहाँ से, OH आ गया, H3O प्लस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके COOH बना देता है, फिर H2SO4 है, लोन पेयर अल्कोहल, H प्लस पे अटैक करेगा पॉजिटिव, और ये पागल हो जाएगा, ये टूट के बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही टूटा एक कार्बोकैटायन था, या ऐसे सोचो ये हाइड्रोजन किधर है, इसको मार के बाहर निकालेगा, आप कहोगे ये भी तो जा सकता था, हाँ ये भी जा सकता था, इसको आएगा बाहर निकाला, तो ये बना। B2H6 क्या करता है, एंटी मार्कोनी का रूल, डबल बॉन्ड, देखो यहाँ एक कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को ही एंटी मार्कोनी का रूल बोलते हैं, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो कि हमने जोड़ दिया, मैच करा लो आप, ठीक है, A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी वुड्स रिएक्शन करानी हो तो सोडियम ड्राई ईथर गिवन हो अल्काइल हैलाइड के साथ, तो वुड्स रिएक्शन होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री RAX है अल्काइल हैलाइड, तो कॉम्बिनेशन डायरेक्ट जोड़ लेना। 3 डिग्री है तो डिसप्रोपोर्शनेशन, जैसे देखो ये 2 डिग्री है, तो इसको तोड़ा, यहाँ रेडिकल 2 बनाया, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ दिया। 3 डिग्री है तो इसको तोड़ा, ये रेडिकल बनाया, अब रेडिकल के बगल वाले हाइड्रोजन जो हैं अलग टाइप के, उसको तोड़ना, ये सेम टाइप के है तीनों, ये 1 डिग्री, तो इसको तोड़ा, ये रेडिकल और रेडिकल से रेडिकल बॉन्ड बना दिया, तो डिसप्रोपोर्शनेशन। तो हमेशा याद रखना 3 डिग्री वाला अगर है ना तो उसमें ये मेजर होता है, बाकी में 1 डिग्री में कॉम्बिनेशन। देखो इसको क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट वाले को बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन, ये CnSnCl2H गिवन हो तो ये क्या करता है, स्टेफन रिएक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ पे CHO में कन्वर्ट कर देगा इसको, CN को CHO में, ये है कौन सा रिएक्शन, क्रोमिल क्लोराइड वाली रिएक्शन टाइप से होती है, लेकिन ये टॉल्यून है तो इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे, फिर बेंजोल्डिहाइड बनता है। गटरमैन रिएक्शन ये होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये होता है, याद रखो इन सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट ओनली डाइसेकेराइड, तो ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं, माल्टोस लैक्टोस सुक्रोज। देखो सेल्यूलोस में कौन सी यूनिट होती है, β1 4, अमाइलोस में α1 4, अमेलोपेक्टिन में ये वाला, तो ये सभी याद होने चाहिए बायोमोलिक्यूल के, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगते हैं, है ना। और एरोमेटिसिटी वाला देखो ये गिवन है, साइक्लोप्रोपिनाइल, हाँ ठीक है, इनाइल कटायन है, तो ये कौन सा है, एंटी एरोमेटिक, तो देख लेते हैं। नहीं भाई ये तो एरोमेटिक है, एक ही डबल बॉन्ड है, 2 पाई 4 से डिवाइड कर दो, तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है तो एरोमेटिक, ठीक है। तो A इज़ फॉल्स, R इज़ ट्रू, और साइक्लो 2 कटायन इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही होगा ना, 2 पाई, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ये मिथाइल साइनाइड, ये है मिथाइल साइनाइड, मैग्नीशियम किससे रिएक्शन हो रही भाई, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ इससे हो रही, तो ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, टूटेगा, ये बना। और जैसे ही ये बना तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, H3O प्लस, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, एसीटोफिनॉन बना है ना। एक चीज़ और याद रख लो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कभी होता है तो अमाइड बनता है, और हमेशा कुछ भी नहीं मेंशन है तो कंप्लीट ही मान के चलना, और ये साइनाइड को डायरेक्टली आप बना देना COOH, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे नहीं बनाना था डायरेक्टली, ये अटैक किया यहाँ पे, ओपन हुआ, फिर इसको ये बनाना था, है ना, क्योंकि ये फिनाइल है और साइड प्रोडक्ट ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यून। ये टॉल्यून स्ट्रक्चर याद रखो, बहुत फेमस है। लाइट के प्रेजेंस में कराओ तो एक ही अपने पास ये हाइड्रोजन है, रेडिकल बनाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहीं पे जाके जुड़ जाएगा। एक्वस NaOH ले लोगे, SN1 रिएक्शन, इसको हटाया, ये OH आ जाएगा। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। विटामिन ए क्या होता है देख लो, जेरोथैल्मियम प्रेजेंट होता है, B2 कहाँ होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं। हाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए जो ट्रिक है, 4 रूल हैं, वही सीक्वेंस फॉलो करना। अनचार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव चार्ज पसंद होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव। सेम चार्ज होते हैं, दूर दूर होने चाहिए, अपोजिट हैं तो पास पास। तो देखो यहाँ पे मैं इस ये नो डाउट ये क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, और यहाँ पे क्या है, इस वाले में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है और ये प्लस एम तो लगा ही रहा है, तो रेजोनेंस भी ज़्यादा है, प्लस एम भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट डिटेक्ट बाई लसाइन टेस्ट। तो सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लसाइन टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन नहीं किया जाएगा। व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, NaBH4 अगर गिवन है तो एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, बात खत्म। अच्छा मजे की बात, NaBH4 होता है तो वो केवल एक को ही रिड्यूस करता है, एस्टर को, लेकिन अगर LiLH4 है तो दोनों को अल्कोहल में चेंज कर देगा, इसको CH2H2 में और ये OH। इंपॉर्टेंट बात, NaBH4 केवल एस्टर को करेगा, LiH4 इतना स्ट्रांग होता है कि दोनों को कर देगा। हमने इसको लैब में यूज़ किया है। अब बोला पायरॉल, ये पायरॉल होता है और ये पेरिडीनो है, तो सही बात है, ये डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। आंसर देख लो, विच विल नॉट फॉर्म डाइजोटाइजेशन। तो देखो एरोमेटिक अमाइन गो फॉर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है नहीं भाई, ये एलिफेटिक हो गया। देखो यहाँ लगा है, ये डायरेक्टली बेंजीन से लगा है, तो एरोमेटिक होगा, ये नहीं होगा। ये एल्डिहाइड है, LiLH4, इसको अल्कोहल में चेंज कर दो सीधे सीधे, ये बन गया CH2OH, PCl5 डालोगे, OH को हटाएगा, Cl लगाएगा, बात खत्म। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है, यही होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। जेई में तो यही पूछ लिया था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। बेसिकली 1 डिग्री अमाइन को जब इससे रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्यूबल होता है अल्कली में, तो उसको हम बोल देते हैं 1 डिग्री है। 2 डिग्री इनसॉल्यूबल हो जाता है और 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं देता। ठीक है, तो ये होता है पहचान। देखो विच स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन, देखो फर्स्ट स्टेप, ये हाइड्रोजन जब टूटता है ना उसको चेन इनिशिएशन बोलते हैं। अब ये रेडिकल जो टूटा, जो अपने पास सामने हाइड्रोकार्बन होगा उसके हाइड्रोजन को तोड़ेंगे और इससे जुड़ेगा HCl। ठीक है, और ये जो बचे थे चेन, ऐसे चेन टर्मिनेशन क्या होता है, जितने भी रेडिकल बचते होते हैं वो कंबाइन करके जुड़ जाते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। देखो बोला है कि बताओ इसमें कौन से क्या है, तो पहला वाला ऑप्शन चेक करो, मैं देखता हूँ यहाँ B और C। ठीक है, B और C आर आइडेंटिकल, तो देखो यहाँ पे अगर मिरर रख दो तो देखो ये राइट लेफ्ट था, राइट हो गया, और ये राइट था, लेफ्ट हो गया, तो ये मिरर इमेज है। और इसको इसके ऊपर उठा के रख दो तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इम्पोजिबल है, मतलब H के ऊपर BR आ रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, तो ये इनाइंशोमर होते हैं। ठीक है, इनाइंशोमर जो मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। या दूसरा रूल होता है R का, यहाँ पे देखो ये मान लो R था तो इसका S होना चाहिए, इसका S था तो R होना चाहिए, तो भी इनाइंशोमर को रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम, R का R, S का S, कायरल सेंटर पे नेमिंग कर लो, R का R आना चाहिए, S का S आना चाहिए। ये NCERT में गिवन था, इसको एज इट इज़ याद रखना। ठीक है, ये होता है तो ये बनेगा, ये होता है तो ये बनेगा, ये होता है तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक लगा के आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो ये रहा पूरा टॉप 100 ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक आएगा, और हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए, बेचारे बहुत से लोग लेट ज्वाइन करते हैं और बौखला से जाते हैं, क्या फॉलो करूँ क्या ना करूँ, तो सबका भला होगा, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए बात। चलिए, थैंक यू एवरीवन।